बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे लोग जिनको मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी, उनकी मौत आसान होगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालते निज़ाह में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि 7 समंदर का पानी भी पिला दो तो प्यास नहीं बुझती। समंदर का पानी वो भी पी ले तब भी प्यास नहीं बुझेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान की जा सकती है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स जो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्दी और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की वरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो भाइयों ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं जबकि इनका वरासती हक देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरकीब नहीं कर देता, लेकिन इस्लाम में औरत का वरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है, यानी जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम में बहनों को हक देना फ़र्ज़ है। बाप की वरासत में से बहनों को इनका हक देना फ़र्ज़ किया गया है। वालिदैन के तर्क मरने के बाद उनकी औलाद का हक होता है। इसी तरह बेटियों का भी इसी में शरई हक होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके तरके पर बेटों का खुद 3 तना कब्जा कर लेना और बहनों को इनकी शरह हिस्सा से महरूम करना जायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजम है कि बहनों को इनका हक हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में आता है, हज़रत सैयदा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी का हक मारता है, जुल्म करता है, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीनें इसके गले तोक के तौर पर पड़ जाएंगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी वरासत के मिरास काटेगा यानी इसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरासत काट लेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूद की औरत को बगैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ की लानत है। गरीब आदमी की बेटी बुढ़िया हो जाती हैं, जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज़ दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी
से निकलेगी। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बड़ा इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र में जाना चाहती हूँ। खैर इसके इस इसरार को कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में इसी जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और इसके भाई को मिट्टी की सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ बारी आई तो तमाम अज़ीज़ों कार के सामने इसी रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथ उठाए और आसमान की जानब देखा। इसका दिल रो रहा था, आंखें छम छम बरस रही थी। इसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दे। रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देखकर फरियाद की कि ए अल्लाह मेरे मालिक, ए अदल करने वाले, आज अदल का दिन आ गया। ए इंसाफ करने वाले, आज मेरा इंसाफ का दिन आ गया। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक तू मेरे इस भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर ज़रा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर होती रही। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस सालिम भाई को कभी भी हया ना आया, कभी भी शर्म ना आई, कभी भी रहम ना आया। मैं अपनी बहनों की विरासत का जो इनका हक है इसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से इसने मेरी विरासत के हिस्से से मुझे दूर रखा, इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कोशिश ये करें कि अपनी बहनों को उनका हक वक्त पर दे दें। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, दूसरे नंबर पर जो शख्स है वो ये है कि तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि दूसरा शख्स वो है जो कसरत के साथ सदका करेगा। ऐसा शख्स जो अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए मालो व दौलत से यूं सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा। इसकी मौत के वक्त इसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान किन्नी का अमल इसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3 पे ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला होगा, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला, हलाल का लुक्मा कमाकर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला, हलाल कमाई से बच्चों की परवरिश करने वाला, बीवी को हलाल का लुक्मा खिलाने वाला। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब रिज़्क तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, इन्हें खिलाना पिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसे शख्स जो अपने फैमिली यानी बीवी बच्चों पर खर्च करता है और इनसे हुस्न सलूक करता है, तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी रूह निकलने में आसानी होगी और इसे कोई तकलीफ ना होगी। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की ठंडक है, यानी 5 वक्त का नमाजी इंसान। नमाज दिन का सतून है, नमाज मोमन की मिराज है। इस्लाम में कुफर में तफरीक है, तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया 5वां वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करता है, यानी खुद भी कुरान पढ़ता है और दूसरों को भी कुरान सिखाता है। फिर फरमाया रातों की तन्हाई में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत अली हिजवेरी फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें, तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो। क्या तुम इतने संगदिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहा सकती। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी कुरान और हदीस की बात हो, एक तो उसको पूरे तवज्जो के साथ सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुरे कामों से दूर रखे, मुसीबतों से दूर रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि मरते वक्त अल्लाह पाक हमारी आसानी फरमाए और हमारी आखिरत को अच्छा करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।